आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th में केमिस्ट्री में जो फोर्थ चैप्टर है केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनका नाम कैसे रखते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं आईपीएसी सिस्टम से, उसके बारे में आज हम आपको कुछ सिखाएंगे। देखिए, आईपीएसी क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके तहत क्या होता है, कार्बन कंपाउंड के नाम रखे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें वर्ड रूट याद करने होते हैं। वर्ड रूट केमिस्ट्री में 10th क्लास में हम कम से कम 10 वर्ड रूट याद कर लें, जैसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10th क्लास में इतना 10 वर्ड रूट है ये। जैसे किसी भी कार्बन कंपाउंड में अगर एक कार्बन का एटम है तो उसे हम मैथ बोलेंगे। एक कार्बन का एटम है तो हम उसे मैथ बोलेंगे। अगर 2 कार्बन है तो उसे एथ, 3 है तो प्रोप, और 4 कार्बन हो गए तो ब्यूट, 5 कार्बन हो गए तो पेंट, 6, 7, 8। इस तरह से ये कार्बन के एटम को काउंट करते हैं, उसके हिसाब से ये वर्ड रूट लिखे जाते हैं। कार्बन जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होते हैं कि जो कार्बन के कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन 2 एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में 3 सीरीज होती हैं। इसमें सबसे पहले होता है एल्केन, तो एल्केन का एक फॉर्मूला है CnH2n+2, और इसमें एल्केन में जो भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन आते हैं उनमें पीछे से सफिक्स में ANE जुड़ता है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन एक है C, अब एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना आएगा? इस फॉर्मूले के तहत हो जाएगा 4, यानी यहां पर N क्या है? N कार्बन के नंबर हैं। तो यहां कार्बन जब 1 है तो यहां पर 2 का 2 बन जा 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये एल्केन सीरीज में सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है। तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कार्बन एक है तो यहां से हमने मैथ ले लिया, तो मैथ लिया तो यहां पर मैथ, और एक कार्बन है एल्केन सीरीज का है तो ANE और जोड़ देंगे तो मैथेन बन जाएगा, मैथेन। तो ऐसे ही एल्केन सीरीज के हम और भी नाम रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि C2H6 ये एथेन है, C3H8 ये प्रोपेन है, तो यहां पर मैथेन है। मैथेन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहां पर C और इसके 4 हाइड्रोजन जुड़ने हैं, तो इसमें हम सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। एथेन है तो एथेन में C2, अब इसकी बची हुई ये वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी कर देंगे इसकी। तो इस तरह से ये एल्केन सीरीज में मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे ये जो है आगे बढ़ते जाएंगे। सब में पीछे ANE जुड़ रहा है, ये सफिक्स में ANE जुड़ता है एल्केन सीरीज में।
इसके बाद एक एल्कीन और है, एल्कीन। तो एल्कीन का फॉर्मूला दूसरा है, उसका फॉर्मूला है CnH2n। अब CnH2n और इसमें जुड़ता है ENE। जैसे यहां पर सफिक्स में ENE जुड़ता था, यहां ENE जुड़ता है, ये एल्कीन है। यहां पर एल्केन सीरीज में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आते हैं, जितने भी कार्बन जुड़ते चले जाएंगे सब में सिंगल बॉन्ड होंगे और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। यहां पर एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा एक कार्बन कार्बन के बीच में। तो इसका सबसे फर्स्ट जो है, अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहां पर एक कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड एल्केन सीरीज में नहीं आएगा, या कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तभी दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो यहां सबसे फर्स्ट जो एल्कीन सीरीज का जो हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा C2H4। C2H4 इसको बोलते हैं, 2 कार्बन है तो एथ और सफिक्स में ENE जुड़ना है तो ENE, तो एथीन हो गया। ऐसे ही कार्बन 3 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, कि उसका दूना हो जाता है, जितने कार्बन होंगे उसका दूना हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा प्रोपीन। प्रोप वर्ड रूट है और ENE जुड़ना ही जुड़ना है तो प्रोपीन हो गया। ऐसे ही ब्यूटीन हो जाएगा C4H8, ब्यूटीन। इसके देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड C, क्योंकि एथीन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो यहां पर 2 ही कार्बन है तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग गया। अब इसकी वैलेंसी 2 बची है, तो ये 2 वैलेंसी आप ऐसे कर देंगे। प्रोपीन है तो C डबल बॉन्ड C। अब इससे एक लगना है, इससे 3 लगने हैं, इस तरह से इनके स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो ये एल्कीन सीरीज में एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, इस तरह से ये आगे इनके नाम रखते जाएंगे। इसके बाद एक और है एल्काइन सीरीज। एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। यहां पर क्या होता है, एल्काइन में पीछे सफिक्स में बाई एन ही आता है, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं पर पूरे कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, तो इसमें कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तो C2H2 ये फर्स्ट इसका कंपाउंड है एल्काइन सीरीज का। इसका नाम हो जाएगा C2 है तो एथ और पीछे बाई एन ही जोड़ दो तो एथाइन हो गया। C3H4 ये हो जाएगा प्रोपाइन और C4H4 2 जा 8, 8 में से 2 कम करेंगे तो 6, ये हो जाएगा ब्यूटाइन। यहां पर देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर, तो जैसे ये है तो इसमें C डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। अगर इसको देखते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड और C,
तो यहां पर इस कार्बन से तो हाइड्रोजन लग जाएंगे 3, इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं लगना है क्योंकि यहाँ पर 3 वैलेंसी यहाँ हो गई, एक यहाँ पर है, लास्ट वाले से एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे बस। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बन जाते हैं। तो आज हमने आपको हाइड्रोकार्बन के जो भी एल्केन सीरीज के नाम हैं कैसे रखे जाते हैं तो आज बताया। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको जोड़ना सिखाएंगे, उनको जोड़ करके कैसे आईपीसी नाम रखते हैं। तो आप आने वाली जो भी अगली वीडियो हम डालें उसको भी देखें और आप हमारे वीडियो को देख करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।